जय श्री राम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के बैच में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स होता तो होता क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। मैथ, MATHS, मैथ्स। मैथ्स का हिंदी होता है गणित। क्या होता है? गणित। फिर उसको एक और नाम से भी जानते हैं, मैथमेटिक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। आ जाइए, मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है। सब किसी का एक अलग अलग सब्जेक्ट का फुल फॉर्म होता है, उसका तथ्य अलग अलग होते हैं। तो मैथ का फुल फॉर्म एम से होता है माइंड। क्या होता है? माइंड। माइंड मीन्स क्या होता है? दिमाग होता है। मैथ में जितना दिमाग अप्लाइड कीजिएगा, में जितना उपयोग कीजिएगा ना, उतना आप दिन प्रतिदिन सक्सेस होते चले जाइएगा। ए से होता है अट्रैक्ट, अपने और मैथ को आकर्षित कीजिए। हम उसकी ओर कीजिए भाई, वो हमारे ओर आएगा, ठीक है ना। आकर्षण करना है मैथ को, ठीक है। फिर हो जाता है टी। टी से मतलब होता है टाइम, समय। समय जितना मैथ में आप लोग दीजिएगा ना, उतना दिन प्रतिदिन ग्रोथ करते चले जाइएगा। समय नहीं दीजिएगा मैथ में, नहीं होगा भाई, फिक्स है कि नहीं। उसके बाद है एस। एस से होता है स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है? दिन डेली आप लोग को पढ़ना चाहिए मैथ। आज दीजिए कि हाँ आज पढ़े, फिर 2 दिन बाद उसको भूल जाएं। तो मान लीजिए कोई एक मैथ नहीं आता है, तो मैथ नहीं आता है कोई भी एक मैथ बनाए, एक दिन नहीं है, उस मैथ को 10 बार 15 बार बनाइए, ऑटोमेटिक कुछ चला आएगा। ऐसा बात थोड़ी है, नहीं आएगा। चलिए, फिर एक मजाक में भी लोग बोलते हैं, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मैथ्स का फुल फॉर्म भी यही बोलते हैं, ठीक है। फिर अबाउट मैथ्स मीन्स गणित के बारे में। इसके बारे में आज पढ़ेंगे लोग, गणित के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स गणित के परिचय पढ़ेंगे लोग। फिर डिफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे लोग। मैथ के ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स उसके प्रकार पढ़ेंगे लोग, ठीक है। मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ मीन्स हमारे दैनिक जीवन में मैथ का क्या क्या उपयोगिता है, इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। बहुत ऐसे स्टूडेंट, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं, हाँ मैथ इतना ले बनी, हमारा अच्छा नहीं खेला। लाइफ में इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, एक में पढ़ेंगे, किसमें? इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स में। गणित वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। वह शास्त्र है जिसमें गणना की क्या हो? प्रधानता, उसका महत्व हो, ठीक है ना। इस मैथ का पिता किनको कहा जाता है? आर्किमिडीज को कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये फिर 2 नंबर में क्या है? डिफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, गणित वह विज्ञान है जो आकार, मात और व्यवस्था के तर्क से संबंधित है। मैथ, ठीक है, उसके यही परिभाषा होता है। फिर 3 नंबर में ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स गणित के कितने प्रकार होते हैं। गणित के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्योर मैथमेटिक्स होता है, और दूसरा क्या होता है? अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। अब देखिए, प्योर मैथमेटिक्स में कौन कौन से अंक आते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में देखिए, संख्या सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर थ्योरी बोलते हैं। 2 नंबर में आ जाएगा बीज गणित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा बोलते हैं। ज्यामितीय संयोजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री बोलते हैं। उसके बाद टोपोलॉजी है, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। गणितीय विश्लेषण को बोलते हैं मैथमेटिकल्स एंगुलरिसिस बोलते हैं। फिर 2 नंबर में क्या है? अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या आ जाएगा? अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम लोग आ जाएगा कलन, जिसको हम कैलकुलस भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो कैलकुलस ये होता है ना, क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद संख्याकी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? सेट थ्योरी है, जिसको सेट सिद्धांत भी कहते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं, ठीक है। फिर 4 नंबर में हम लोग क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में मैथ का क्या महत्व है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ इस चीज़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक में है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। इसमें हम लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या आज हम कौन सा करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी में हम लोग अनुमान लगाते हैं, जो कि मान लीजिए कोई गेट पे खड़ा है, चाहे डोर पे खड़ा है, ठीक है, उसके ये अनुमान लगाते हैं कौन है। वो तो फिक्स नहीं ना है कि कौन है, मीन्स अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है ना। और चाहे कहीं पार्टी उटी में हम लोग जा रहे हैं, कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है, ये तो अनुमान ही ना लगाया जा रहा है। फिर 2 में है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं संख्या की, ठीक है ना। इनमें हम लोग
स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। स्टॉक मार्केट में कितना ऊपर उसका रेडियंस गया, कितना आया, कितना संख्या बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा, इसमें हम लोग पता लगाते हैं। किसमें? स्टैटिक्स में पता लगाते हैं। 3 नंबर में कलम, जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। इसमें हम लोग कर्व के बारे में जानते हैं, जिसमें फिजिक्स में भी इसका उपयोग होता है। कर्व मीन्स ढलान जो होता है ना, ब्रिज हो गया, चाहे कोई भी ढलान, कोई वस्तु होता है, कोई चीज़ होता है, उसमें इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। और इसमें खासकर फिजिक्स में भी कैलकुलस का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है। एक में अलजेब्रा, जिसको बीजगणित भी बोलते हैं। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स तथा कंप्यूटर ग्राफी में इसका उपयोग करते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में और कंप्यूटर ग्राफी में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर है ट्राइगोनमेट्री। ट्राइगोनमेट्री देखिए, फिर 5 नंबर में ट्राइगोनमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए, इसमें हम लोग किसी चीज़ की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। जैसे में समुद्र की गहराई क्या है, फिर जो सीप जहाज जो होता है ना, उतरता है, उसका जो ढलान होता है, कितने एंगल पे रखेंगे लोग ये कि आराम से उसको स्लेब में उतर सकेंगे लोग। इसका उपयोग ट्राइगोनमेट्री में हम लोग मैंने किसी कोण को मापने के लिए किया जाता है, चाहे किसी चीज़ को। ठीक है। 6 नंबर में मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अवयव। ठीक है। इसमें हम लोग रोबोट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। रोबोट में क्या, कौन सा तरीका है, अपने कब अप्लाइड करेंगे कि रोबोट बन जाए, इस चीज़ में इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, शून्य तथा जीरो के आविष्कार किसने किया था? ये सब किसी को पता होना चाहिए। कौन किए थे? आर्यभट्ट ने किया। किसी को दिक्कत, डाउट? हमारे आज का वीडियो इतने ही तक। हमारे चैनल का नाम है PM स्मार्ट ग्लोबल स्टडी। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब वीडियो नया डला है तो आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।